हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं हूँ रफाड़ेश्वर महादेव के मंदिर में। सीधा यहीं से स्टार्ट, कैसे पहुंचा यहाँ पर, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो एक और संडे जो है वो आ गया है और संडे को हम लोग निकल पड़े हैं अपने बब्बर शेर की सवारी पर। सवारी कहाँ जा रही है वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब रफाड़ेश्वर कहाँ पे है इसकी बात करें तो रफाड़ेश्वर जो है वो मोरबी के पास है। और मोरबी जाने के लिए आपके पास राजकोट से 3 अलग अलग रास्ते पड़ते हैं। एक तो आप अहमदाबाद हाईवे पर जाओ, वहाँ से वाकानेर की तरफ मुड़ जाओ और फिर मोरबी तक चले जाओ। दूसरा रास्ता आप सीधा राजकोट से मोरबी बेड़ी चौकड़ी से होते हुए चले जाओ। और तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि आप जामनगर हाईवे से जाओ, ध्रोल से टंकारा की तरफ टर्न लो और फिर वहाँ से मोरबी जाओ। तो हम लोगों ने ये तीसरा वाला रास्ता सिलेक्ट किया है। तीसरा वाला रास्ता जो है वो सबसे लंबा है, इसीलिए खास करके हमने इसको सिलेक्ट किया है। और फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ वो भी बता देता हूँ। फिलहाल मैं ध्रोल क्रॉस कर चुका हूँ और टंकारा की तरफ रास्ते पर मुड़ गया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधा ध्रोल के बाद ही क्यों वीडियो चालू किया। तो वैसे तो मैं बहुत सारी फैंसी बातें कर सकता हूँ, बट अगर आपको एग्जैक्ट ट्रूथ बताऊँ तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था राजकोट से ध्रोल तक भी वीडियो मैंने चलाया, पर मेरा माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने जो भी बातें करी वो सब फेल हो गई। तो इसलिए मैंने वीडियो फिर से स्टार्ट किया और ध्रोल के बाद स्टार्ट किया। अब माइक अच्छे से कनेक्ट हो गया है। कितने स्पीड ब्रेकर है वे। तीसरा स्पीड ब्रेकर तो आ गया 1 मिनट में। 500 मीटर में 3 स्पीड ब्रेकर लगा दिए। ऐसा तो क्या आप प्रोटेक्ट कर रहे हो भाई। चलो टंकारा यहाँ से 38 किलोमीटर्स, गोरड़िया हनुमान। 6 दिन काम करने के बाद भाई जब 7वें दिन आप हाईवे पर निकलते हो ना, तो उस का एक्साइटमेंट लेवल जो है वो डिफरेंट ही होता है। We are on the go, baby, we are on the go। यार रास्ते की खूबसूरती देखो, दोनों तरफ पेड़ और बीच में जबरदस्त कैनोपी बना रहे हैं। मजा आ गया। मोटो ब्लॉगिंग में ना ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप बाइक से जा रहे हो तब तो और भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। एक तो आपको ये देखना है कि आपका हेलमेट सही से सेट हो जाए। दूसरा आपको ये देखना है कि हेलमेट में कैमरा जो है वो ठीक से व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरी चीज़ आपको माइक चेक करते रहना पड़ता है। देखो अभी मेरे साथ ये हुआ कि मेरा माइक जो है वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो मेरा 1.5 घंटे का जो फुटेज है जिसके साथ मैंने बहुत सी चीज़ें बोली है वो सब फेल हो गया। साथ में ये भी कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आगे पीछे से गाड़ी ट्रक वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी आप साइड दे दो अच्छे से। और आप जो है वो तो निकले हो घूमने के लिए, मज़ा करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, पर बाकी लोग जो है वो काम धंधे पे जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, उनको भी आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। नाइस। लाइफ में ना बहुत बार क्या होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको उतनी आसानी से नहीं मिलता है। मेरा ही एग्जांपल अगर हम ले ले तो मेरा ड्रीम है कि मुझे ऑल इंडिया राइड करनी है अपनी मोटरसाइकिल पर, बट दिक्कत ये है कि अभी वो प्लान जो है वो ठीक से सेट ही नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली सेट नहीं होगा क्योंकि आई हैव अ फैमिली, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और फाइनेंसेस भी अपने संभालने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो प्लान नहीं बन रहा है।
पर हाँ, ये बात एक पक्की है कि मैं जाऊंगा 100%। कब जाऊंगा वो एक देखना पड़ेगा कि किस तरह से सेट होता है। तेरे जाने दो के बाद एक दिन सोई ना, सारा शहर गाना है ते मेरा कोई ना, किसी दे नाल कदे होई ना, जमाना जालिम गरसदा, सानू सारियां वे सर गईया रावावे, केड़े पासे जाइए सजना। भाई क्या मूवी बनाई है भाई, आदित्य धर, सल्यूट टू यू ब्रो। जो जनरेशन साढ़े 15 सेकंड की रील नहीं देख सकती, उस जनरेशन को 4-4 घंटे लाइन में खड़ा करके थिएटर में बिठाया है। ऐसे बनाते हैं मूवी भाई, ऐसे क्रिएट करते हैं हुक। सल्यूट टू आदित्य धर एंड द होल टीम ऑफ धुरंधर। आजकल के जो छपरी फिल्म मेकर है ना, उनको दिखा दिया है कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। कीड़े पासे जाइए सजना, हाँ, खड़खड़ बहती खूबसूरत सी मच्छू नदी। जितनी खूबसूरत ये दिखती है, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक ये मच्छू नदी है। बहुत सारे लोगों की जान ली है इसने। अभी कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि मोरबी में वो ब्रिज जो है वो टूट गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वो ब्रिज इसी मच्छू नदी के ऊपर बना था। और इससे पहले, मतलब बहुत साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि कौन सा ईयर था, मोरबी में बहुत बड़ा फ्लड आया था। वो फ्लड भी इस मच्छू नदी की वजह से ही आया था। स्टेट हाईवे है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा रोड बनाया हुआ है। बाइक एकदम मस्के की तरह चली जा रही है। और आप गुजरात में हो, मतलब खूबसूरत रोड तो आपको मिलने ही वाले हैं। वैसे तो आजकल खूबसूरत रोड इंडिया के हर कोने में है, पर गुजरात की तो बात ही अलग है भाई। गुजरातियों की तो महान ही अलग होती है। आप कहीं पे भी जाओ पूरे इंडिया में, किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको वहाँ पर गुजराती घूमता हुआ 100% मिलेगा। और गुजरात के लोग जितना खाते पीते हैं, जितना घूमते हैं, मेरे ख्याल से कोई इंडिया में इतना नहीं खाता पीता होगा और घूमता होगा। तो गुजराती है भाई। सावड़ी सावरी सलोनी तेरी झील सी आंखें, मैंने जाने कट्ठे खो गया से मारा दलड़ा। मेरी खोपड़ी साला इतनी छोटी है ना कि कोई भी हेलमेट इसमें सेट नहीं होता। हेलमेट बार बार नीचे ऊपर हो रहा है। एकदम फिट कंप्लीट चेक करके लिया हुआ है मैंने, फिर भी खोपड़ी इतनी छोटी है तो बेचारे हेलमेट वाले भी क्या करे। सबसे छोटी साइज तो तुझे पकड़ा दी। छोटी हाइट वाले, छोटी खोपड़ी वाले लोगों का ये दिक्कत प्रॉब्लम होता है। अब मेरी हाइट अगर लंबी होती ना तो मैं 100% हिमालयन चलाता। हिमालयन इज़ माई फेवरेट बाइक। पर हाँ, बहुत जल्दी मीटियोर आ जाएगी अपने पास, वो फिक्स है। मोरबी 27, टंकारा 9 और रफाड़ेश्वर 40। हम लाइफ में बहुत सारा काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग तो अंधा पैसा कमाते हैं। ऑब्वियसली करना ही चाहिए, कमाना ही चाहिए, वरना सरवाइव कैसे करोगे। बट मेरा ये बात करने का एम ये है कि जब आप पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे को स्पेंड भी करो, खर्चा भी करो। कुछ लोग होते हैं जो कमाते बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन जब खर्चा करने की बात आती है तो नहीं, हर बात पे नहीं, खर्चा करते ही नहीं है। पता नहीं पैसे ऊपर लेके जाएंगे क्या करेंगे। लाइफ है यार, 6 दिन काम करो, कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, सब लोग करेंगे, पर साला एंजॉय भी करो लाइफ में, पैसे स्पेंड भी करो। कभी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आओ, कभी कहीं पे घूमने जाए करो, अपनी हॉबीज़ फॉलो करो। एक दिन तो लाइफ में अपने लिए रखो यार, जहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ फॉलो कर रहे हो। जैसे मैं हूँ, तो मैंने अपनी हॉबी जो है राइडिंग की, वो मैं अभी अपना पैशन, अभी अपनी हॉबी जो है वो फॉलो कर रहा हूँ।
ठीक है 6 दिन बहुत मेहनत करता हूँ, अंधी मेहनत करता हूँ, दिन में 6 लेक्चर होते हैं, हर लेक्चर 1.25 घंटे का। बट जब संडे आता है, जब हॉबी फॉलो करने की बारी आती है, तो वो भी मैं इतने ही पैशन से फॉलो करता हूँ। और ये भी नहीं बोल रहा कि आप अपना पैसा अंधे तरीके से खर्च कर दो, संभाल के भी रखो, इन्वेस्ट भी करो, सेफ भी रखो पैसे को, ताकि फ्यूचर में काम आए, बच्चों के काम आए, अपने काम आए, पेरेंट्स के काम आए। लेकिन एक हॉबी रखो जो आप हर संडे को फॉलो कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी हॉबी राइडिंग ही हो। ऐसा हो सकता है किसी को म्यूज़िक पसंद हो, किसी को मूवीज़ देखना पसंद हो। तो आपकी जो भी हॉबी आपको अच्छी लगती है उसको फॉलो करो। बुक रीडिंग पसंद हो तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो अपनी पैशन को, क्योंकि भाई लाइफ में कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे कमाना आना चाहिए वैसे खर्च करना भी आना चाहिए, वरना तो कब पता नहीं यमराज की लाठी चल जाए एंड इट विल ऑल बी ओवर। अब बस कर पगले, रुलाएगा क्या। हर संडे को अपनी एकाध ट्रिप तो होती ही है, फिर चाहे कार से हो या बाइक से हो। और आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जितनी भी ट्रिप्स है, जितने भी ब्लॉग्स है, वो सारे के सारे जनरली मंदिर के ही होते हैं। तो उसका भी रीज़न है कि मुझे मंदिर जाना, वहाँ की कंस्ट्रक्शन देखना, खूबसूरती देखना, और ख़ास करके वहाँ पे जो पीस होता है वो बहुत पसंद है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो हर मंदिर में मैं जाना चाहता हूँ, और अपनी मोटरसाइकिल लेके ही। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर तो वो हो भी जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, साउथ के बड़े बड़े मंदिर हो गए, नॉर्थ के मंदिर हो गए, कामाख्या देवी हो गया ईस्ट में, इधर पूरे वेस्ट में अपना आशापुरा माता जी का मठ हो गया, कोटेश्वर महादेव हो गया। ये बड़े बड़े मंदिर जाना है मुझे, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं जाऊंगा भी। आशीर्वाद मतलब समझ गए ना, मतलब वो नीचे लाइक का बटन है ना, वो दबा के जाना भैया, आशीर्वाद दे के जाना, ताकि तुम्हारे भाई का सपना पूरा हो जाए और तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिले। रूरल एरिया, धीरे चलाइए। ओके ब्रो, थैंक यू। तो टंकारा आ गया है। मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि एक नया रास्ता सिलेक्ट करूँ ट्रिप के लिए, वो रास्ता जिस पे मैं नहीं गया हूँ। तो इस बार भी मैंने वही किया है। मैं ध्रोल से टंकारा वाले रास्ते से कभी नहीं गया, ना कार लेकर ना बाइक लेकर। तो इसी वजह से इस बार ये वाला रास्ता सिलेक्ट किया है, और टंकारा हम लोग पहुँच भी गए हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लेफ़्ट। ये आ गया है हमारा राजकोट मोरबी हाईवे। ये हमने ले लिया है लेफ़्ट। चचा, अब यहाँ से रफाडेश्वर 30। चलिए, तो गुगली दीदी के हिसाब से गुगली दे दी है हमें, और यहाँ से ले लेना है राइट। अरे गुगली दीदी ऐसे मत बताओ, राइट ये सीधा रास्ता ही है। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा, लकड़ी है या के झाड़ू, खा लूं तो मैं जरा, झाड़ू वो मारे तो कचरा उड़े मुंह पे रे। वैसे आना तो हमें राजकोट से इसी रास्ते से था, पर हम ऐसा घूम के आए हैं, घूम के। मोरबी 18, वांकानेर 30। तो अभी हमें लज्जाई चौकड़ी पर, आपने जो लास्ट व्लॉग मेरा देखा था उस व्लॉग में
हम जडेश्वर महादेव मंदिर गए थे। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ज़रूर देखना। तो उस ब्लॉग में जब हम वापस आ रहे थे राजकोट की तरफ, तो इसी चौकड़ी से राजकोट की तरफ टर्न लिया था। थोड़ा आज निकलने में लेट हो गया ना, तो सारा टाइमिंग गड़बड़ा गया है। मैं तो ये मानता हूँ कि जितना जल्दी हो सके निकलो, ताकि आप राइड को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, इंजॉय कर सको। क्योंकि वरना फिर क्या है ना कि ट्रैफिक हो जाता है ना, तो सारा टाइम जो है वो गड़बड़ा जाता है। पर ठीक है, जो भी है। क्या बात है, देखिए नेशनल हाईवे पर भी इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो आपको ना गर्मी महसूस होगी ना पॉल्यूशन इतना महसूस होगा। बहुत बढ़िया, वाह गवर्नमेंट, वाह, मज़ा आ गया। और पेट यूनिट, ओके, पंखे लेने हैं क्या किसी को? तो आपको कंडला जाना है तो ये ब्रिज और फ्लाईओवर जो है वो चढ़ जाना है, और गूगली आंटी हमें जो है वो नीचे से जाने के लिए बोल रही है। तो हम आ गए हैं खूबसूरत से शहर मोरबी में। मोरबी मतलब सिरामिक्स का हब। को टाइल्स खरीदनी है तो मोरबी में आ जाओ, एक से एक क्वालिटी, एक से एक डिज़ाइन की टाइल्स मिलेगी आपको। फ्लोर टाइल्स हो, वॉल टाइल्स हो, टेरेस टाइल्स हो, कुछ भी हो, बस मोरबी आ जाओ, मतलब आपका काम जो है वो टाइल्स के रिलेटेड हो गया। मल्टीप्लेक्स एंड शॉपिंग मॉल। मोरबी आया हूँ फर्स्ट टाइम। जब मैं भूत जा रहा था तो बाईपास से निकल गया था, बट ऐसे सिटी के अंदर पहली बार एंटर हुआ हूँ, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया शहर है। और गूगली आंटी के हिसाब से इधर से लेना है राइट टर्न। लेट्स टेक अ राइट बेबी। चलिए, तो यहाँ से रफाडेश्वर 11 किलोमीटर्स दूर है, मतलब 15 मिनट का रास्ता। मैप के हिसाब से तो 19 मिनट है, और मेरे ख्याल से 15 मिनट ठीक है, 20 मान लेते हैं, 20 मिनट हो गया। तो हमारे जीजा जी की सिस्टर जो है उनका घर है मोरबी में, तो जीजा जी तो जो है वो बहुत बार आते रहते हैं। हम पहली बार आए हैं, और बड़ा ही खूबसूरत सा शहर लगा मुझे तो ये। 10:30 बज गए हैं, तो बढ़िया सी धूप जो है वो खिली है, और हमें उसका असर भी फील होने लगा है। अच्छी खासी गर्मी, हीट फील होने लगी है। गुजरात के प्यारे प्यारे गांव से हम लोग हो रहे हैं पास। नाइस, पूरा एकदम ऐसा कर्वी रास्ता है, और कर्वी रास्ता देखकर बाइकर्स जो है वो बाकी सारे कर्व्स जो है वो भूल जाते हैं। क्या बात है, नाइस नाइस नाइस, मस्त रास्ता है भाई, मजा आ गया। इन कर्व्स के आगे बाकी सारे कर्व्स फेल है भाई। मच्छू नदी, मच्छू नदी, इन पंछियों को देख कर। महादेव से मिलने जाओ और रास्ता खूबसूरत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो महादेव है, सबसे छुप के बैठते हैं। कभी खतरनाक रास्तों से जाना पड़ता है, कभी खूबसूरत रास्तों से जाना पड़ता है, और खतरनाक भी तो खूबसूरत ही होता है भाई। इस तरफ नदी चल रही है, इस तरफ रास्ता है, क्या बात है, मज़ा आ गया। अमेजिंग मैन। हुई हुई हुई, ये देश अपना है और इसको घूमने का सपना है। ये रास्ता तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भैया, कभी इधर कभी उधर, मज़ा आ गया भाई। किलोमीटर्स की बात करें तो सिर्फ बचे हैं 3.8 टू बी प्रिसाइज, और लगेंगे हमें 6 मिनट अकॉर्डिंग टू मैप। ये मेरे इस तरफ पूरा मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ डैम है राइट साइड में। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है तो मज़ा आ जाता है भाई।
आज के दिन में बाकी सब तो ठीक ठाक ही रखा, लेकिन ये रास्ता ज़बरदस्त मिल गया मुझे। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि ट्रैफिक इतना होगा कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो भी बाइक को। कार का तो समझ में आता है, चलो। तो बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन जो है वो हमने कर लिए हैं। घर की याद अब नहीं आई तुझे कार्तिक? आई ना, अब घर चलते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ, तो इस तरह से लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे मोरबी तक, तो उसी रास्ते से जाएंगे, और फिर राजकोट जो है वो सीधा मोरबी राजकोट हाईवे से जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत रास्ते का नज़ारा, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और बीच में ब्यूटीफुल सा रास्ता, और हमारी बाइक झूलते हुए चली जा रही है। क्या मस्त के जैसा रोड है यार, एकदम मस्त, सुपर। दोनों तरफ पेड़, हर जगह पे कौज ही कौज, और जैसा मैंने बताया कौज देख के हम लोग बाकी कौज जो है वो भूल जाते हैं। क्या खतरनाक रास्ता है, मज़ा आ गया। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मच्छू नदी पर बने हुए डैम का, थोड़े दूर से है पर प्यारा लग रहा है। नीचे मच्छू नदी खड़खड़ बह रही है और आगे हमारे है खूबसूरत सा रास्ता। कोई ना, वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल। झूलो झूलो रे साजना झूलो रे। रिटर्न जर्नी में हम लोग मोरबी पहुंच गए हैं, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड मोरबी टू बी दिस मच ब्यूटीफुल। ये एक्टिवा वाले से आगे निकल जाना है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इसका फिक्स नहीं हो रहा है चूतियों कहाँ जाना है। Alright, so we are on Rajkot Highway. Back to highway. मेरे आगे कैमरे में आपको ये जो ट्रक वाला दिख रहा है ना, ये ट्रक वाला बड़ी खतरनाक तरीके से चला रहा है। अभी एक गाड़ी वाले को उड़ाते उड़ाते रह गया, बच गया गाड़ी वाला। बहुत ख़राब तरीके से चला रहा है वो। बस तो अपडेट ये है कि अपनी सवारी हाईवे पर चली जा रही है, और राजकोट यहाँ से 50 किलोमीटर्स अभी दूर है। हम वेट कर रहे हैं एक ब्रेक का, ऐसी जगह पे ब्रेक लेंगे जहाँ पे बढ़िया सा गन्ने का जूस मिलता हो। तो सीधा आपसे मिलते हैं गन्ने के जूस के साथ। सो लेट्स हैव सम गन्ने का जूस। तो इस जूस के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अब तो क्या है कि मुझे राजकोट तक जाना है, सिंपल सा हाईवे है, तो उसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो बस मैं जूस एंजॉय करता हूँ, आप थोड़े से नज़ारे एंजॉय करिए। मिलते हैं किसी और सफ़र पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एन्जॉय।